जी महाराज कहते हैं कि कर्मों के द्वारा कर्मों को कभी निर्वीज नहीं कर सकते। हे राजन, सबसे उत्तम उपाय है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के बिना कर्मों को निर्वीज नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण भी गीता में कहा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान अग्नि के अंदर सभी प्रकार के कर्म जल करके भस्म होते हैं। बाकी कर्मों के द्वारा कर्मों को कभी निर्वीज नहीं कर सकते। वही है, हाथी जल में स्नान करता है और बाहर आकर के और वापस नीचे डाल देता है। हाँ, गलती होती है, हमको प्रायश्चित करना भी है, परंतु इनको निर्वीज करना है तो कर्मों के द्वारा निर्वीज नहीं कर सकते, तत्व ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान अग्नि के अंदर। इसलिए यहाँ पर सुखदेव महाराज ने कहा कि तत्व ज्ञान ही एक है साधन है, दूसरा कोई साधन है। और तत्व ज्ञान से भी सरल उपाय, अब ध्यान देना भाई, तत्व का ज्ञान कोई सबको नहीं होता है, सबका वो योग्यता नहीं है, सबके अंदर वो काबिलता नहीं है। क्योंकि तत्व के ज्ञान के लिए व्यक्ति के अंदर योग्यता चाहिए, काबिलता चाहिए, उसके ऐसा सामर्थ्य चाहिए। एक बात समझना, क्या सब लोग डॉक्टर बनते हैं? क्या सब लोग इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, वकील बनते हैं? जिनके अंदर काबिलता है, योग्य है, वही डॉक्टर, वकील, जज आदि बनते हैं। तो दूसरे फिर क्या करते? इसी तरह से जिनके अंदर काबिलता है, बुद्धि के अंदर तत्व को ग्रहण करने की, समझने की क्षमता है, वही तो तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं, तत्व ज्ञान से भी सरल एक रास्ता है, वो मेरी भक्ति। जय हो। भक्ति से बढ़कर के और कोई रास्ता नहीं है जो वो तत्व ज्ञान से भी सरल है। और भक्ति किसी बाप की बाप होती नहीं है, उठे कोई पढ़ी लिखियों के कोई डिग्री धारित करे, कोई जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति से बढ़कर के यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तत्व ज्ञान से भी सरल उपाय है भक्ति। ये भक्तजन शरीर भगवान का शरण में रहते हैं, पूर्ण शरणागति, अपने आप को निछोड़ के रहते, उनको कोई वहां पर कर्म लागू नहीं होते। जिसका मन एक बार भी, राजन, भक्ति का मार्ग ऐसा है जिस भक्ति के मार्ग के अंदर व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, निर्भयता को प्राप्त कर लेता है, वो कल्याण की स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। नरसिंह जी महाराज का परमात्मा के प्रति कितनी भक्ति थी, जितने भी भक्त हुए वे अपने आप को परमात्मा की शरणागति धारण कर ली, चाहे कुछ भी हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बड़ी सुंदर प्रसंग है। भक्ति से बढ़कर के और कोई सरल उपाय नहीं है। यहाँ पर कहते भक्ति का मार्ग निर्भयता प्रदान करती है, कल्याण का स्वरूप है। जिसका मन एक बार भी भगवान के चरणों में लग गया, अरे नरक की बात तो क्या, सुखदेव जी कहते हैं कि यमराज के दूत भी उनका बाल बांका नहीं कर सकते। सुखदेव जी महाराज परिषद ने अजामल कथा सुनाई। एक अजामल ब्राह्मण था, बड़ा सदाचारी था, ज्ञानी था, माता पिता आदि की वो आज्ञा का पालन करने वाला था। एक दिन माता पिता ने वो यज्ञ के लिए शमिता कुशा घास लाने के लिए वन में गया, जंगल में गया तो कुशा घास और समिधा लेकर के आ रहा था। तो रास्ते के अंदर कुछ वेश्याएं कामुक क्रियाएं कर रही थी। उन कामुक क्रियाओं को देख करके था अजामिल ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, परंतु उनकी तरफ नजर पड़ गई, कुछ संगत हो गई, संगत मनो उनको देख लिया आंखों से। तो भैया इंद्रिया प्राचिकानी, इंद्रियों का सहज स्वभाव है कि ये बहिर मुक्ता को जाती है। ध्यान देना, इंद्रियों का सहज स्वभाव है कि ये बहिर मुक्ता की तरफ जाती है, इनको कोई नहीं रोक सकता। जो चीज नहीं देखनी चाहिए, जो चीज नहीं होनी चाहिए, वाह उठे देखे, वाह उठे होने। जो चीज नहीं सुननी चाहिए, वाह जबरदस्त सुन दी। कहीं मानो कहीं गंध आ रही है तो कोई आप रोक सको नहीं रोक सकते। कोई दृश्य है, कोई रूप है, कोई सौंदर्य है, उसको देख करके विकार आता और आता है। हाँ, अब वहां विश्व विकार को कैसे टैकल करे, वो वहां पर संस्कार और ज्ञान का काम करेगा। परंतु अजामिल ब्राह्मण
था, सदाचारी ज्ञानी था, परंतु वहां पर उसने कामुक वेश्यों का एक्टिविटी को देखकर के, क्रियाओं को देखकर के उनका मन उसकी तरफ आकर्षित हो गया। वो उस वेश्यों के साथ में रहने लग गया, वेश्यों का ही पालन पोषण करने लगा, उनके बालकों का भरण पोषण करने लग गया। था ब्राह्मण, बड़ा सदाचारी था, परंतु गलत संगत हो गई, गलत सोबत हो गई, गलत आदत होने के कारण अपने धर्म से बिल्कुल पतित हो गया। राहगीरों को लूटने लगा, डकैती करने लगा, चोरी करने लगा, समाज के अंदर अत्याचार बढ़ाने लगा। एक दिन जोग संजोग से क्या हुआ, उसी नगरी के अंदर एक संत महात्माओं की टोली आ गई। क्या आई? संत महात्माओं की जमात आई। संतों ने वहां पर नगरी के लोगों से पूछा, भाई अटे कोई धर्मात्मा, दानी महात्मा कोई रहता है सज्जन? तो नगरी के कुछ लोग थे, उन संतों से मजाक कर दी, मस्करी कर दी कि ओ महाराज, मर अटे एक अजामल ब्राह्मण बड़ा महादानी ज्ञानी रहता, जबकि है वो चोर, लुटेरा, राहगीरों को आदत आई है। संत उन नगरी के लोगों की बात सुनकर के मान करके सीधा अजमल के घर चले गए और घर जाकर के वहां पर हर हर महादेव करके सब ने अपना आसन लगा दिया, डेरा लगा दिया और कहा कि हम आज यहीं पर विश्राम करेंगे, ठाकुर जी के प्रसाद लगाएंगे, भोग लगाएंगे, विश्राम करेंगे। वो अजामिल ब्राह्मण कहता, अरे महाराज, मैं कोई दानी नहीं हूं, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं, आपने किसी को गलत बता दिया, आपने किसी को नहीं, कि नगरी के लोगों ने कहा है कि अजामिल ब्राह्मण बड़ा महादानी है, धर्मात्मा है, इसलिए आज हम यहीं पर अपना आसन लगाएंगे, भजन करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे। जब संत महात्मा बैठ गए, अजामिल ब्राह्मण उनको मना किया, फिर भी वो तो वहीं आसन लगा दिए। वहां संतों ने अपना स्नान ध्यान आदि भजन करके ठाकुर जी के प्रसाद तैयार की, अपने ठाकुर जी को भोग लगाया, उन्होंने संतों ने प्रसाद पाया। फिर बाद में जो प्रसाद बची वो अजामिल ब्राह्मण को, उनके पत्नी को, उनको भी दी, उन्होंने प्रसाद पाई। जब प्रातःकाल हुई, रात भजन करिया संत, भजन बाद में भजन करे, भजन करिया ने संतों ने पतो चालियो, ओ तो अजामिल ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण सदाचारी तो, परंतु गलत संगत, गलत सोबत रे कारण नहीं आ स्थिति रही, वो तो चोर लुटेरो आदत आई। संत महात्मा क्यों भाई अटे इन आंगन में रात भर रिया, प्रसादी बनाई, ठाकुर जी ने भोग लगायो, प्रसाद भी पाई। अम्मा अपनो भी फर्ज बने के जटे आप आंगन में रिया तो इनो उद्धार करनो से, जय हो, इनो उद्धार करियो, बिना अपनी अभिव्यक्ति नहीं। संत उठे सुबह प्रातःकाल दी, अपनी संध्या वंदन प्रातःकाल की सब प्रार्थना आदि भगवान की आराधना करके वे संत महात्मा अजामिल को बोला, हे भाई इधर आ। क्या? हाँ बोलो संतो। क्या भाई थारे अटे रात्रि निवास करियो, ठाकुर जी ने भोग लगाओ, वहीं प्रसाद ली, दक्षिणा ला। कोई लावे दक्षिणा? वो अजामिल ब्राह्मण कह के, महाराज थे मारे बारे में पूरो इंट्रोडक्शन लेना है कि नहीं लेना है? गौरे मान मारे बारे में किन्हीं पूछियो कि नहीं पूछियो? क्या मैं है पूछना है, तू पहले दक्षिणा दे। थारे अटे रात्रि वासो करियो, भगवान ने भोग लगायो, बिना दक्षिणा सफलता नहीं होगी तेरी, दक्षिणा ला। अरे महाराज भलो इनमें है कि मैं थोने थे मारे, हम ही चलान मारे घर आई गया, इन वास्ते तोरा जोड़ा डंडा जोड़ा जमेला है, एक कोई लुटी जे को नहीं है ने बेर के मारे बारे में नहीं पूरो पूछो तो जान बेर नगरी में पूछना आ जाओ। ठीक है, थोड़ा ऊपर खैर रही। संत महात्मा कह के जो तू जिन दक्षिणा की बात करियो मने वा दक्षिणा नहीं सेजे, तो कई सेजे तारे के थने मने एक वचन देना पड़ी, बोलो के थारे एक छोकरो रहना। संत महात्मा कह गयो के थारे एक छोकरो रहना, थने उन छोकरा रो नाम नारायण राख। जय हो। वो दे के कोई छोकरा रे तो नाम कोई न कोई तो नाम राख नहीं। ये संत कह रिया के नारायण दे वचन देना पड़ी, के वचन दियो जो छोकरो रहना तो नाम नारायण राख। संत इस तरह वचन दे, वचन ले ने संत आपरे तीर्थ यात्रा ले आगे प्रस्थान कर गया। कुछ समय बाद में अजामिल रे लड़को रियो, छोकरो रियो, उन नाम नारायण राखियो। कुछ समय बाद में समय अनुसार उन अजामिल रे मृत्यु समय आयो,
यमराजा दूत उन्हें कर्मों अनुसार यमराजा दूत आया, यमराज की फांसी और जो आया उन्हें यमराज दूतों ने देखने वो अजामिल ब्राह्मण उन्हें बेटो थो नारायण, उन्हें पुकार लो, हे नारायण हे नारायण हे नारायण पुकारा था उसने अपने पुत्र नारायण, परंतु उसका नाम, पुत्र का नाम परमात्मा से जुड़ा हुआ था। यमराज के दूतों को देख करके भयभीत होकर के डर करके अपने पुत्र को पुकारा, परंतु पुत्र का नाम परमात्मा नारायण से जुड़ा हुआ था और उसने जो वहां नारायण नारायण पुकारा, यमराज के दूतों को लेकर के भगवान के पार्षद वहां आए और भगवान के पार्षद आकर के यमराज की जो फांसी थी, रस्सी थी, उनकी फांसी उनको अजामिल की काट दी और यमराज की फांसी से उनको मुक्त कर दिया। वहां पर मुक्त कर दिया तो बोले कृष्ण भगवान की जय हो। वहां पर भगवान के दूत, भगवान के पार्षद और यमराज के दूतों के बीच में वहां संवाद है। अरे आप कौन है? कि हम भगवान के पार्षद है, कि इनको कहाँ ले जा रहे हैं? इनके कर्मों के अनुसार हम इनको यमराज के पास में जाएंगे, धर्मराज के पास में, इनके कर्मों के अनुसार इनकी यातना दी जाएगी, इनको दंड दिया जाएगा। कहा कि सभी प्राणी कर्म के दंड के अधिकारी नहीं होते। इसने परमात्मा का नाम लिया, नहीं इसने कोई परमात्मा का नाम लिया, नारायण शब्द अभी पुकारा अर्थभाव से, कि इसने तो अपने पुत्र को पुकारा, भले ही पुत्र को पुकारा परंतु भगवान का नाम था, इसलिए आप इनको नहीं ले जा सकते। वहां बड़ा विवाद हुआ। यमराज के दूत भगवान के पार्षद से मात खा करके गए वापस अपने स्वामी के पास में, धर्मराज के पास में। यमराज को जाकर के कहा, हो यमराज जी, कि हाँ बोलो, कि आज दिन तक कभी थोड़ा भेजड़ा में खाली हाथ आया को नहीं न, आज मैं खाली हाथ आया कह रही हो कि उन अजामिल ने उन कर्मों अनुसार लव ने किया। वटे एक अड़ा अड़ा व्यक्ति आया, वेद को आपरी फांसी में जो रस्सी थी वही काट दी और उन्हें मुक्त कराने लेने की उड़ा। जब बटे वे भगवान रे पार्षद, भगवान रे समानी देवे उन्हें जो बटे रूप बतायो तो यमराज जी धर्मराज के वे के हे दूतों, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने निष्ठा के साथ में अपने कर्मों को किया। ध्यान देना, यमराज के दूत थे, नौकर थे। यमराज जी जड़ो कौन कहता बेड़ा कौन भी करता, कोई पक्षपात नहीं करता, कि तुम लोगों के कर्मों का निष्काम भाव से तुमने कर्म किया, जिनका फल यह है कि भगवान के दर्शन नहीं किया परंतु भगवान के पार्षदों का दर्शन करना ही भगवान का दर्शन है कर्मों का। तुम बड़े भाग्यशाली हो। सभी इस तरह से वहां पर यमराज जी ने अपने पार्षदों को संतुष्ट किया। तो कहना का मतलब है भगवान से बड़ा भगवान का नाम, भगवान के नाम के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, नाम कीर्तन। इसलिए सभी लोग नाम कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण नारायण हे वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण नारायण हे वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण नारायण हे नारायण हे वासुदेवा, हे नारायण नारायण हे वासुदेवा, हे नारायण हे वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण नारायण हे वासुदेवा, हे नारायण नारायण हे बोले कृष्ण भगवान की जय हो। भगवत धर्म को, भगवत तत्व को जानने वाले बारे मानस, उसमें यमराज जी कहते एक तो ब्रह्मा जी, दूसरे देवऋषि नारद, तीसरे शंकर भगवान, चौथे है भीष्म पितामह और पांचवे है शंख शंकादि ऋषि और पांचवे और कपिल मुनि छठे और सातवें मनु महाराज और आठवें प्रहलाद और नौवें जनक जी महाराज और 10वें राजा बलि और 11वें है सुखदेव जी महाराज और यमराज जी के हे दूतों और 12वां नंबर मारो आवे के। हम 12 लोग हैं जो भगवत तत्व को जानते हैं। इनके बाद में यहाँ पर श्रीमद् भागवत के अंदर दक्ष प्रजापति
दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान की प्रादुर्भाव का प्रसंग आता है। प्रजापति ने पहले देवताओं की सृष्टि की, मानसिक सृष्टि, परंतु उसे सृष्टि समृद्ध नहीं हुई तो वो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के तपस्या की और उन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। दक्ष ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने उनकी तपस्या से उनको आशीर्वाद दिया कि तुम पुरजन प्रजापति की पुत्री अश्नि को अपनी पत्नी बनावे और पत्नी रूप में स्वीकार करे। इसमें तुम अपने संतानों को उत्पन्न करोगे। उनके बाद में स्त्री और पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न होने लगी। ध्यान देना भाई, दक्ष प्रजापति ने पहली मानसिक सृष्टि की, देवताओं आदि की, उनसे सृष्टि समृद्ध नहीं हुई तो दक्ष वहां पर विंध्याचल पर्वत पर जाकर के तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उसमें भगवान ने उनको कहा कि तू पंचजन प्रजापति है, उसकी पुत्री है अश्विनी, उनको तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो और उनके संतान उत्पन्न करे। तो उसने उनके बाद में स्त्री और पुरुष के संयोग से संतान उपलब्ध होने लगी। दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर भगवान के बताए अनुसार उनके साथ में विवाह किया, 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। 10,000 पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद में उनको सबको तप तपस्या करने के लिए इन्हें एक तो बंद